बाबा जी जो संवाद है, संवाद जो छपी है, संवाद, हाँ, और एक जो छपना है, उसमें कुछ चीजें दो विधि से आए हैं, वो स्पष्टीकरण चाह रहे थे आपसे कि कौन सा रखना है। एक तो कुछ जगह आया है कि साक्षात्कार तक अध्ययन है, उसके बाद बोध और अनुभव होता है अनुभव के लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं है जी, ये लिखा है जी, ठीक है ना। तदाकार होते तक पुरुषार्थ, ठीक है, तदाकार होते तक तद्रूप होने में कोई पुरुषार्थ नहीं, ऑटोमेटिकली होता है, ये लिखा है। तदाकार होने का मतलब साक्षात्कार और बोध होना, साक्षात्कार बोध होना, साक्षात, ठीक है ना। अनुभव होने के लिए, अनुभव प्रमाण होने के लिए एक पुरुषार्थ नहीं है। तो बाबा जी ये जो आया है उसमें, मतलब जो प्रिंट हुआ है उसमें दो विधि से प्रिंट हुआ है। एक में आया है साक्षात्कार तक अध्ययन है, दूसरे में आया है बोध तक अध्ययन है, ठीक है ना। और बोध तक अध्ययन, ठीक, बोध तक अध्ययन, ठीक है। तो ये जो अध्ययन विधि से जो क्रम से साक्षात्कार होता है, उसका साथ साथ बुद्धि में प्रतीति होता है कि नहीं? बुद्धि में ही बोध होता है, बुद्धि में ही बोध होता है। बोध होने के बाद अपने आप से संकल्प होता है इसको प्रस्तुत करना है, इसके आधार पर अनुभव होता है। प्रतीति और बोध एक ही चीज है कि अलग है? प्रतीति साक्षात्कार, प्रतीति साक्षात्कार। बाबा जी परिभाषा संहिता में जो दिया है प्रतीति का, वो या संविधान में भी आया है, बुद्धि में होने वाली बोध ही प्रतीति है, ऐसा है? ठीक है, वही तो लिखा है जी, और क्या लिखा है वो, ठीक ना, बोध स्वयं प्रकट प्रतीति। तो साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में प्रतीति होता है, साक्षात्कार चित्त में, जी, बोध बुद्धि में, बुद्धि में। तो चित्त में साक्षात्कार जैसे जैसे होता है, अतः उसका स्वाभाविक रूप में बोध होता है। अच्छा, उसी के साथ होता है कि बाद में होता है? उसके बाद, तो पहले साक्षात्कार के बाद, साक्षात्कार के साथ साथ, ये लिख सकते हैं। दोनों संभावनाएं हैं? हाँ, दोनों से होता है। नहीं, माने ये भी हो सकता है कि साक्षात्कार हुआ और बुद्धि में प्रतीत नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो जैसे जैसे साक्षात्कार होता है, बुद्धि में बोध होता है, बुद्धि में बोध होता है। प्रतीति क्या है? तो ये जब पूरा क्रम हो जाता है, तब आप कहेंगे कि अवधारणा हो गई, ठीक, इसी का अवधारणा कह रहे हैं। इसी का अवधारणा का है। तो बुद्धि में बोध होने से ही अवधारणा हुआ, अवधारणा हुआ, ठीक है। मतलब प्रतीति कहने से उसमें साक्षात्कार समा गया। हाँ, ठीक, ठीक हो गया भैया, पूरा करेक्ट करना प्रतीति में साक्षात्कार समा गया, यही ठीक लाइन नहीं है। ठीक, और कुछ बोध मतलब कंटिन्यूस होता रहता है ना, मतलब साक्षात्कार अभी तो ऐसा क्रम से होता है। मतलब बाबा जो क्रम से साक्षात्कार होता है, प्रतीति भी क्रम से होती रहती है। हाँ, बोध भी प्रत्येक में क्रम से ही है, वही पुरुषार्थ वहाँ तक, पुरुषार्थ के बाद जब परमार्थ, अच्छा, जीवन में परमार्थ में होता है। परमार्थ का मतलब है सार बात, सार को स्वीकार करना। बाबा एक दूसरा भी आप वाक्य कहते हैं कि पूर्णता के साथ ही बोध होता है, अपूर्णता को बुद्धि स्वीकारता नहीं, अपूर्णता को बुद्धि स्वीकारता नहीं, स्वीकारता नहीं, है ना। ये भी एक वाक्य आया है ये ऐसा। अच्छा, तो फिर पूर्णता को आपने कहा गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, यही। अच्छा, आचरण पूर्णता के अर्थ में ये अनुभव है जी, ठीक है जी। तो ये जो क्रम से जो साक्षात्कार होता है और साथ साथ बुद्धि में प्रतीत होता है, इसको अपूर्ण नहीं मानेंगे? वो पूर्ण में होता है, पूर्ण में ही साक्षात्कार भी होता है। फिर वो लाइन जोड़ना है, साक्षात्कार अपूर्णता में होता है जी। इसीलिए अभी 4.5 क्रिया में सीमित रह गए जी, होता तो अभी तक होना ना होता जी। भैया जो लिटरेचर में आया है ना, अभी जो कहे, मतलब अभी जो